पीएम मोदी ने पहाड़ी भाषा में जनता को संबोधित कर दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की तो साथ ही कहा कि उत्तराखंड दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बन सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहली पहाड़ों चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे सी अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा में की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य का बजट पहले 4000 करोड़ का था, जो अब 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश बन चुका है। बिजली उत्पादन में 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। इसी के साथ ही रोड कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। हवाई यात्रा को भी बढ़ावा मिला है। पहले 6 महीने में 4000 यात्री आते थे, अब एक दिन में इतने यात्री पहुंचते हैं। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4000। आज एक दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में पहले एक मेडिकल कॉलेज था और अब 10 कॉलेज काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी भोजन, योग केंद्र, होम स्टे और स्थानीय त्योहारों को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। उन्होंने एक जिला एक मेला अभियान का सुझाव भी दिया। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवी धुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल, इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहां के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव और भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने यूसीसी को भी गेम चेंजर करार दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है।
उत्तराखंड की रजत जयंती पर FRI पर आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंची। पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने इस दौरान उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों के साथ उत्तराखंड सरकार की भी खूब तारीफ की और फिर कहा कि 2047 तक उत्तराखंड नई ऊंचाइयों पर खड़ा होगा। देहरादून से भारती, सत्येंद्र और सुनील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राज्य के स्थापना दिवस पर आए प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड प्रेम एक बार फिर से झलका। इस दौरान सिर पर पहाड़ी टोपी और भाषण में जगह जगह कुमाऊनी और गढ़वाली बोली में अपनी बात रखते हुए पीएम ने अपना प्यार उत्तराखंड को लेकर दिखाया। पीएम मोदी वैसे तो अक्सर अपने भाषण में स्थानीय बोली को जगह देते हैं, लेकिन इस बार जितनी बार कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल किया उतनी इससे पहले कभी नहीं पीएम की तरफ से इस भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के साथ में गहरा कनेक्ट महसूस किया और पीएम मोदी ने अपने भाषण में उत्तराखंड के लोक पर्व, लोक परंपराएं और महत्वपूर्ण आयोजनों को भी शामिल किया। पीएम मोदी ने हरेला, फूलदेई, बिटोली, नंदा देवी, जौल जीबी और साथ ही देवी धुरा मेले से लेकर दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल का भी जिक्र किया, जो साफ दिखाता है कि पीएम मोदी उत्तराखंड से कितना ज्यादा खुद का कनेक्शन महसूस करते हैं। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के साथ ही कई लोगों से बात भी की और इसके साथ ही रजत जयंती समारोह में प्रदेश को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुबह से ही FRI परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत किया और केदारनाथ की थीम पर कविता सुनाकर सबका मन मोह लिया। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कृषि, पर्यटन, होम स्टे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने रजत जयंती पर लगाई गई विशेष प्रदर्शनी भी देखी। उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण और विकास यात्रा को दर्शाती ये प्रदर्शनी सबके आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पीएम ने स्कूली बच्चों से आत्मीय मुलाकात की और उनकी उत्साह भरी बातें सुनी। इसके साथ ही सबसे खास रहा 200 से ज्यादा लाभार्थियों के साथ पीएम का संवाद। कृषि, पर्यटन, होम स्टे और स्टार्टअप से जुड़े लोग पीएम के सामने अपनी सफलता की कहानी सुनाने पहुंचे थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, बैंड वादन और उत्तराखंडी व्यंजनों की स्टॉल्स ने माहौल को और उत्साहजनक बना दिया। सीएम धामी ने कहा कि विरासत के साथ ही विकास भी दोनों नए आयाम गढ़ रहे हैं। संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर
एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। 25 साल की उपलब्धियों ने उत्तराखंड की उड़ान को नए पंख दिए हैं। पीएम मोदी के विजन और धामी सरकार के नेतृत्व में देवभूमि नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में रजत जयंती के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छोटी सी एक बात से देश को बड़ा संदेश दिया। स्वच्छता के लिए महाअभियान में जुटे प्रधानमंत्री ने रविवार को मंच से ही सफाई का बड़ा संदेश दिया। दरअसल प्रधानमंत्री ने कॉफी टेबल बुक और डाक टिकट के स्पेशल कवर की लॉन्चिंग की। इस दौरान बुक और स्पेशल कवर के ऊपर लिपटे रिबन को प्रधानमंत्री ने हटाया। इसके बाद में उन्होंने रिबन को इधर उधर न रखकर उठाकर सीधे अपनी जेब में रख लिया। ऐसा 3 से 4 बार हुआ। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी कहा तो उत्तराखंड के संतों में इससे जबरदस्त उत्साह है। संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच से देश को नई दिशा मिलेगी। सब समान है, सबका सम्मान है, कौन करता है ऐसा? इसलिए आज उन्होंने बड़े गौरव से कहा है उत्तराखंड का समय आ गया है। 2047 तक अगर उत्तराखंड जब शुरू हुआ तो 4000 करोड़ का बजट था, आज 1 लाख करोड़ बजट से भी ऊपर है। लेकिन इससे भी ऊपर पूरे विश्व के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का मादा इस उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड की धरती शांति की धरती है, हरियाली की धरती है, खुशहाली की धरती है, संस्कृति की धरती है। ये वो धरती है जहाँ की हर बयार में भक्ति है। ये वो धरती है जहाँ पर हर धारा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जहां चाहो वहां रहा, बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा होगा हमारा उत्तराखंड हमारे मुख्यमंत्री जी के ने विकसित उत्तराखंड बनाया हुआ है। यहाँ जितने भी लव जहाज, लैंड जहाज, नकल जहाज, थूक जहाज है, सबको समाप्त किया गया है और पूरा स्पिरिचुअल उत्तराखंड बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून आने के बाद में बीजेपी नेता उत्साहित है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने आने वाले 25 सालों के विकास का रोड मैप दिया है। साथ में जिस तरह उन्होंने पूरा विषय लिया, पहाड़ के सरोकारों पर जिस तरह खुलकर उन्होंने बोला है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तराखंड का भविष्य बहुत बेहतर है। और शायद उन तमाम लोगों को जिनको कोई संदेह रहता है जब हम पहाड़ की बात करते हैं, तो आज उनके संदेह दूर हो गए होंगे और वो लोग एक दिशा ले पाएंगे कि कैसे हमको उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना है। साथ उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के लिए जो रोड मैप होना चाहिए उसकी भी बाउंड्रीज निर्धारित की और उस पर फोकस होकर के काम करने का हमारा आह्वान किया। उसके स्ट्रेंथ पर उन्होंने आज फिर कहा कि उत्तराखंड इज ए पोटेंशियल टू बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तमाम सारी चीजें जिस पे बहुत बड़ा मार्गदर्शन और बहुत दिशा उत्तराखंड को देकर के गए। उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में भी रजत जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ऋतिक परेड के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भराडली सैण विधानसभा परिसर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां पर आयोजित ऋतिक परेड में आईटीबीपी, आईआरबी, पुलिस और पीएसी के साथ में होमगार्ड भी शामिल हुए। गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतिम दिन यानी कि 10 नवंबर को सीएम धामी भी गैरसैंण पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य के 25 वर्ष पूरा होने पर आज रजत जयंती समारोह राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मनाया गया है। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें आसपास के हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, स्कूल के छात्र छात्राओं ने, सभी ने प्रतिभाग किया है। अल्मोड़ा में भी राज्य स्थापना दिवस पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मल्ला महल में आयोजित कार्यक्रम में कुमाऊं का प्रसिद्ध छलिया नृत्य किया गया। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान ऐतिहासिक मल्ला महल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया।
हरिद्वार में भी राज्य स्थापना के रजत उत्सव के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम कलाकारों और स्कूली छात्रों, स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं उत्तरकाशी में भी राज्य गठन की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान समाज में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं बागेश्वर में भी धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, सबका मन मोह लिया। तात्कालिक एसएचओ हरिद्वार में हर की पैड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर मां गंगा का विशेष पूजन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने कहा कि पीएम का दौरा निराशाजनक रहा है, क्योंकि राज्य की जनता को उम्मीद थी कि वो कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने कोई घोषणा नहीं की। हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी ने पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए जो अपील की वो प्रशंसनीय है। किया कुछ बड़ी चुनौतियां थी राज्य के सम्मुख, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम चाहते थे कुछ बड़े पैकेज उत्तराखंड को मिले। उन्होंने हमारा मडुआ अपनाया, उन्होंने हमारी उत्तराखंडी टोपी हमने जो बनाई थी उसको अपनाया, हमको अच्छा लगा। हमने कहा थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। और जिस दिन वो मेरी तरीके से गेठी खाना शुरू करेंगे मैं उस दिन भी धन्यवाद करूंगा। जब उनके मुख्यमंत्री ने मेरे साथ गुड़ की कटक की चाय पी, मैंने कहा थैंक यू मुख्यमंत्री। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। भीरी के पास पे गाड़ी खाई में जा गिरी और हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी में सवार सभी लोग यूपी बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। विकास नगर के सहसपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देहरादून की तरफ से आ रही कार रामपुर के बड़ी मस्जिद के पास में बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पर खच्चे उड़ गए। हादसे में सत्यम नाम के युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर पहुंचाया गया, जहां से घायल विनीत और सौरभ को प्राथमिक उपचार के बाद में गंभीर हालत को देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर किया गया। उधर सहसपुर पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। चक्राता में पोखरी के पास में वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़ी है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर लकड़ी तस्कर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। हरिद्वार में बहादुराबाद के अहमदपुर ग्रंट गांव के खेतों में कच्ची शराब की भट्टियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। करीब 5000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। आरोपी मौके से फरार हुआ। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के नजदीक राना चट्टी में खुले शराब के ठेके पर स्थानीय लोगों द्वारा तालाबंदी करके शराब की दुकान का विरोध किया गया। बागेश्वर के कांडा कमस्यार के हजारों ग्रामीणों ने हमारा ब्लॉक वापस दो के नारों के साथ में ऐतिहासिक रैली निकाली। हरिद्वार के पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में संतों के गुटों के बीच में खींचतान लगातार जारी है। अखाड़े के एक गुट के संतों ने अखाड़े के बड़े संतों पर संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। रामनगर में रजत जयंती के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई मुद्दों पर बात हुई। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
उत्तरकाशी में भी राज्य गठन की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न सांस्कृतिक टीमों के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अल्मोड़ा में गांधी पार्क से पूरे बाजार में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया, जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाई। उत्तरकाशी के कई गांवों में रामलीला की धूम है, लोग रामलीला देखने पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा के रानीखेत में इन दिनों रामलीला मंचन की धूम है। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए ग्रामीणों ने इस आयोजन को एक उत्सव का रूप दे दिया। आइए चलते हैं रानीखेत के सिमोली गांव, जहां देर रात तक रामलीला का मंचन हो रहा है। रानीखेत के सिमोली गांव का माहौल इन दिनों भक्ति में है। रामलीला मंचन में अंगद और रावण संवाद ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। शानदार अभिनय और संवाद दायकी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला में छोटी छोटी बच्चियों ने सखियों की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके मनमोहक प्रदर्शन ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। रामलीला 72 साल करीब हो गए। इसमें पहले गैस द्वारा हम रामलीला करते थे। दूर दूर से ज़्यादा चौबटिया पाठक जी के यहाँ से हम मिट्टी तेल लाते थे, और आज बहुत सुविधा हो गई है। और मैंने 1988-89 में शायद यहाँ पहली बार, बचपन जब मैं था 18 साल में, मैंने फर्स्ट बार यहाँ रावण का पाठ खेला। तो आज मुझे फिर दोबारा से सौभाग्य मिला यहाँ पे रावण का पाठ खेलने का। और मैं 12 साल शिलाखेत में रावण का पाठ खेल चुका हूँ। रामलीला देखने के लिए आसपास के 18 से 20 गांव से लोग सिमोली पहुंच रहे हैं। देर रात तक चलने वाले इस मंचन में हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं। सिमोली की रामलीला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक ग्रामीणों की एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी उदाहरण है। ऐसे आयोजन हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं। रानीखेत से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। नैनीताल के फूड फेस्टिवल में इस बार मोटे अनाजों का आनंद टूरिस्ट ले रहे हैं। फ्लैट्स मैदान में आयोजित इस फूड फेस्टिवल का समापन हो गया, लेकिन स्वाद अब भी रह गया है। पहाड़ी खाने को मसालों से भी जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे इन मसालों का महत्व है। पहाड़ी व्यंजनों में मसालों को कैसे इस्तेमाल किया गया और उनका जायका कैसे बढ़ाया गया, इसकी जानकारियां भी दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात कही थी। तब से पहाड़ों के फूड फेस्टिवल में देश के पर्यटक इनका स्वाद लेने पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल, इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एसएचजीस के, मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि जो पिछले 9-10 सालों में मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छी मार्केटिंग, बहुत अच्छी पैकेजिंग एसएचजीस की हुई है और एक बहुत बड़ा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, अपनी पहचान बना रहे हैं।